गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। जिस समय श्री कागभूषुंडी जी कथा प्रारंभ करना चाह रहे थे, उसी समय में पक्षीराज श्री गरुड़ जी का आगमन हुआ। समाज के सहित श्री कागभूषुंडी जी ने जब श्री पक्षीराज को दर्शन किए तो बड़े आनंदित हो गए। पक्षीराज का बड़ा स्वागत किए और स्वागत पूछि सुआसन दीन्हा। वैसे स्वागत शब्द का अर्थ होता है आदर करना, परंतु चंद्रकोश नामक एक शब्दकोश है। उस चंद्रकोश में लिखा है स्वागत का अर्थ कुशल। तो इसका अर्थ ये होगा कि कुशल पूछ करके। सुआसन दीन्हा, सुआसन माने अतिशय सुंदर आसन प्रदान किए। राजा हैं पक्षीराज, इसलिए उनके योग्य आसन उनको प्रदान किए। योग वासिष्ठ में ऐसा वर्णन है कि श्री कागभूषुंडी जी जब चाहें तो वे संकल्प से हाथ प्रकट करके पूजा कर सकते हैं। सानुराग श्री गरुड़ जी की पूजा किए और जब यह कार्य पूरा हुआ तो बड़े मीठे शब्दों में श्री कागभूषुंडी जी ने पूछा कि आपका आगमन किस कारण से हुआ है। उसके पूर्व उन्होंने जो कहा यह इस दोहे में मानसकार प्रस्तुत कर रहे हैं। नाथ कृतारथ भयउ मैं तब दर्शन खगराज। आयसु देहु सो करऊ अब प्रभु आयहु के ही काज। प्रभु आयहु के ही काज। श्री कागभूषुंडी जी ने कहा, हे नाथ, हे पक्षीराज, नाथ खगराज, तब दर्शन मैं कृतार्थ भयऊ। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से, तब दर्शन माने आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हुआ, धन्य हुआ। प्रभु के ही काज आयहु, आयसु देहु सो अब करो। हे प्रभु, किस काज से, किस कार्य से आप आए हैं, आप आदेश कीजिए, उसको अब मैं पूरा करूं। इसके बाद मैं कथा करूंगा। श्री कागभूषुंडी जी गरुड़ जी के आगमन से अपने आप को कृतार्थ मानते हैं, क्योंकि श्री गरुड़ जी पक्षियों के राजा ही नहीं अपितु भगवान विष्णु के अति निकट में रह करके सेवा करने वाले सेवक हैं और वाहन है। श्री कागभूषुंडी जी सोचते हैं मेरे जैसे के पास पक्षीराज
का आगमन अवश्य भगवान श्री राम की असीम अनुकंपा है, उनकी कृपा है। श्री कागभूषुंडी जी आगे कहेंगे, आज धन्यमय धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहि, संत समागम दिन। श्री राम जी अपना जन जान करके मुझे आप जैसे संत का समागम दिए। वैसे आपके आगमन से मेरी प्रसिद्धि हुई, मेरी ख्याति हुई। पक्षीराज कहाँ गए हैं? तो श्री कागभूषुंडी जी के पास गए हैं। मैं तो आपके दर्शन से कृतार्थ हो गया। आप प्रभु हैं, आप मुझे अपने पास ही बुला लेते, लेकिन कौन ऐसा कारण बना कि आप यहां तक आए? के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करतन लावो बारा, कहु सो करतन लावो बारा। तदपि उचित जन बोली, सप्रीति पठइये काज नाथ असी नीति। आप राजा हैं, आप मुझे बुला सकते थे अथवा जो कार्य था उसके लिए कहवा सकते थे, लेकिन आप स्वयं आए, ये आपकी बड़ी कृपा। प्रभुता तजी प्रभु की न सनेहु, भयउ पुनीत आज यह गेहूं। आज मेरा निवास स्थान पवित्र हो गया, हम पावन हो गए। प्रभु आप किस कारण से आए हैं? पहले वह सेवा मैं कर लूं जिस कारण से आप आए हैं, फिर मैं कथा सुनाऊंगा। श्री गरुड़ जी ने कहा, सदा कृतारथ रूप तुम, कह मृदु बचन खगेश, जेहि कई अस्तुति सादर, निज मुख किन्ह महेश, निज मुख किन्ह महेश। सदा कृतारथ रूप तुम, कह मृदु बचन खगेश। जिस प्रकार से श्री कागभूषुंडी जी ने मीठे शब्दों में आगमन का कारण जानना चाहा, उसी प्रकार से श्री गरुड़ जी भी मीठे शब्दों में खगेश मृदु वचन कह। पक्षीराज मृदु माने कोमल शब्दों में, मीठे शब्दों में यह कहने लगे कि हे कागभूषुंडी जी, तुम सदा कृतार्थ रूप, आप तो हमेशा कृतार्थ स्वरूप हैं। ऐसा नहीं कि मैं आया तब आप कृतार्थ हुए, ऐसा नहीं है। ये श्री गरुड़ जी कह रहे हैं बड़े मीठे शब्दों में, कोमल शब्दों में, आप हमेशा से कृतार्थ रूप हैं। क्योंकि जेहि कई स्तुति सादर,
निज मुख कीन महेश। महेश निज मुख जिनकई स्तुति सादर किन्ह। महेश भगवान शिव अपने श्रीमुख से जिनकी स्तुति आदर पूर्वक किए हैं। श्री गरुड़ जी कहते हैं आप हमेशा से कृतार्थ रूप हैं। ध्यान दीजिएगा, जो अपना सारा जीवन भक्तिमय बना लेता हो, भगवान के भजन के अलावा कुछ और उनके जीवन में कुछ रहता ही न हो, वही वास्तव में कृतार्थ रूप है। श्री कागभूषुंडी जी महाराज, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा, केवल भगवान का भजन करते रहते हैं। श्री गरुड़ जी कहते हैं कि आपकी प्रशंसा, आपकी स्तुति महेश करते हैं। महेश जो महान ईश हैं, जो देवताओं में सबसे बड़े हैं, महादेव हैं, उन्होंने आपकी स्तुति की। भगवान शिव ने श्री कागभूषुंडी जी की प्रशंसा की है, उसी को श्री गरुड़ जी कहते हैं कि आपकी स्तुति उन्होंने की है। प्रशंसा ही स्तुति परक होती है। भगवान शिव वैष्णवा नाम यथा शंभो, वैष्णवों में अग्रगण्य है। इसलिए श्री शंकर जी श्री राम भक्तों की प्रशंसा करते हैं। वैष्णव हमेशा अपने से और वैष्णवों को श्रेष्ठ समझा करते हैं, स्तुत्य माना करते हैं, प्रणम्य माना करते हैं। भगवान शिव ने क्या कहा? तहाँ रह काग भूषुंडी सुशीला, उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला। तहाँ रह काग भूषुंडी सुशीला, राम कथा सो कहई निरंतर। सादर सुनहि विविध विहंग वर। यही उन्होंने कहा। इसी बात को श्री गरुड़ जी कहते हैं कि जही के स्तुति सादर निजमुख किन्ह महेश। आप कहेंगे कि महेश तो श्री कागभूषुंडी जी के गुरु जी लगते हैं, फिर उन्होंने स्तुति की। तो इसका उत्तर यही है कि भक्ति मार्ग में भक्त को हमेशा बड़ा माना जाता है, अपने आप को छोटा। हाँ, ये है कि यदि इस तरह से प्रशंसा करते तो बात एक अलग कही जाती। परोक्ष में स्तुति करना, प्रशंसा करना, ये भक्तों का स्वभाव है। और भक्ति युक्त होने में यह एक भक्त का गुण है। विनय पत्रिका 72 में गोस्वामी जी ने लिखा, राम सो बड़ो है कौन मोह सो कौन छोटो। राम सो खड़ो है कौन मोह सो कौन खोटो। जही कई स्तुति सादर, निज मुख कीन्ह महेश। सुनहु तात जेहि कारण आयऊं, सो सब भयऊ दरस तब पायऊं। सुनहु तात जेहि कारण आयऊं, सो सब भयऊ
दरस तब पायऊं। हे तात सुनिए, जेहि कारण आयो, मैं जिस कारण से आया हूं सो सब भयो, वह सब तो हो गया। और तब दरस पायो, आपका दर्शन भी मैंने किया, आपका साक्षात्कार किया मैंने। सुनहु तात जेहि कारण आयो, मैं जिस कारण से आया हूं वह पूरा हुआ। तात शब्द यह बहुत प्यारा संबोधन है। तात शब्द यह बहुत प्यारा संबोधन है, स्नेह पूर्वक संबोधन है। यह संबोधन आदर में किया जाता है, स्नेह में किया जाता है, और इस संबोधन से पिताजी, भाई, बेटे सबको पुकारा जा सकता है। तात शब्द, श्री गरुड़ जी ने कहा हे तात, यह प्रियवाचक है। हे तात सुनो, आप सुनिए, जिस कारण से मैं आया हूं वह पूरा हुआ। किस कारण से आए हैं उसको आगे स्पष्ट करेंगे प्रभु। तब आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग, कारण कवन सुनाथ सब, कहु सहित अनुराग। प्रभु तब आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग। आगे इस बात को लेकर के श्री पक्षीराज गरुड़ जी प्रश्न भी करेंगे कि आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह भाग गया, क्या कारण है? कहना यहां पर यही है कि आपके आश्रम में आते ही मेरा काम बन गया, अर्थात जो मोह था, संशय था, भ्रम था, वह चला गया। सो सब भयउ दरस तब पायो। वस्तुतः यहां पर यह समझना चाहिए कि श्री कागभूषुंडी जी और श्री गरुड़ जी दोनों एक दूसरे के सामने विनम्र हो रहे हैं। मुनि रघुवीर परस्पर नवहि, मुनि रघुवीर परस्पर नवहि, बचन अगोचर सुख अनुभवहि। श्री कागभूषुंडी जी ने कहा था कि नाथ कृतारथ भयउ मैं तब दर्शन खगराज, तब दर्शन खगराज। और श्री गरुड़ जी ने कहा कि सो सब भयउ दरस तब पायो। दोनों एक दूसरे के दर्शन से परम आह्लाद प्राप्त कर रहे हैं, आनंद प्राप्त कर रहे हैं। भक्ति की यही विशेषता है। भक्ति में विशेष विनम्रता आ जाती है। फिर मन में यह बात नहीं रहती है कि छोटे हैं हम बड़े हैं। आगे कहते हैं, देखी परम पावन तब आश्रम, देखी परम पावन तब आश्रम, गयऊ मोह संशय नाना भ्रम, गयऊ मोह संशय नाना भ्रम। तब
परम पावन आश्रम देखिए, तब आपके परम पवित्र आश्रम को देख करके मैं यह मानता हूं कि मेरा मोह, संशय और भ्रम सब चला गया। मैं इसीलिए आया था, मोह दूर कराने के लिए, संशय निवारण कराने के लिए। हे श्री कागभूषुंडी जी, आपके परम पवित्र आश्रम के दर्शन मात्र से मेरा मोह, संशय और भ्रम समाप्त हो गया। गयो मोह संशय नाना भ्रम। देखि परम पावन तब आश्रम। भक्त का आश्रम परम पावन होता है। भजन के प्रभाव से आश्रम में पवित्रता छा जाती है। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋषि मनयति भावा। आश्रम वह हो जिसमें पावनता हो, स्वच्छता हो, भजन में मन अनुरक्त होता हो, वह आश्रम पावन और सुंदर माना जाता है। जिस आश्रम में भगवान की विशेष स्मृति आती हो, विशेष याद आती हो, वह आश्रम पावन है। देवर्षि नारद जी ने आश्रम को देखा तो उनका मन भगवान के स्मरण में अनुरक्त हो गया। और जैसे वे भगवान को स्मरण करने लगे, वैसे ही उनकी समाधि भी लग गई। निरखि शैल सरि विपिन विभागा, निरखि शैल सरि विपिन विभागा, भयौ रमापति पद अनुरागा, भयौ रमापति पद अनुरागा। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। जहां मुनियों का मन भाता हो। देखि परम पावन तब आश्रम। मेरा मोह, संशय, भ्रम जाता रहा। मोह अज्ञानता को कहते हैं। विनय पत्रिका 136 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, जीव जबते हरिते बिलगान्यो, तबते देह गेह निज जान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो। माया बस स्वरूप बिसरायो। अपने स्वरूप को भुला जाना ही तो मोह कहलाता है। संशय हो जाता है, संदेह हो जाता है। अमुक चीज जिस प्रकार से दिख रही है, इसमें जो विशेषताएं हैं वह कैसे है, संदेह हो जाता है, भ्रम हो जाता है। रज्जव यथा हेर भ्रमः। जैसे रस्सी को बिल्कुल सांप मान लेना, यह भ्रम हो जाता है। तो श्री गरुड़ जी ने कहा कि मेरा मोह, संशय, भ्रम यह जाता रहा। इसका कारण यह है कि यह आश्रम अविद्या से मुक्त है, इसलिए मेरे संशय, मोह, भ्रम का सफाया हो गया। यद्यपि मैं जिस हेतु से आया वह पूरा हुआ, फिर भी मैं श्री राम कथा सुनना चाहता हूं। और सत्य तो यह है कि मैं आपसे श्री राम कथा सुनने ही आया हूं। अब श्री राम कथायति पावनी,
सदा सुखद दुख पुंज नसावनी। अब श्री राम कथायति पावनी। सदा सुखद दुख पुंज नसावनी। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज नसावनी। अब अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज नसावनी श्री राम कथा मुझे सुनाइए। कथा अति पावनी है। श्री राम कथा अति पावनी है, पावन गंग तरंग माल से। पावन गंग तरंग माल से अति पावनी श्री राम कथा है। सदा सुखद, हमेशा सुख प्रदान करती है। राम चरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू। सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विषेख बर लाहू। हित विषेख बर लाहू। सदा सुखद है, हमेशा सुख प्रदान करती है। चंद्रमा की किरण जिस प्रकार से सदा सुखद है, उसी प्रकार से श्री राम कथा हमेशा सुखद है। कुमुद और चकोर के लिए तो विशेष है, वैसे विशेष जो भक्त हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है। सदा सुखद दुख पुंज नसावनी। दुख समूह को नाश करती है श्री राम कथा। यह कथा की विशेषता है। भगवती श्री सीता जी का दुख इतना बढ़ा हुआ था कि श्री हनुमान जी ने कहा, सीता कयति विपति विशाला, बिना ही कहे भली दीन दयाला। लेकिन वह विशाल विपत्ति तब नष्ट हो गई। कब? जब रामचंद्र गुण बरनई लागा। रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। सुनत ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। कथा का प्रभाव है कि सागर के तट पर वह सभी श्री राम भक्त चिंतित है कि महाराज सुग्रीव द्वारा प्राप्त समय सीमा समाप्त हो गई, श्री सीता जी की सुधि नहीं मिली, हम लोग क्या करें। अंत में प्रायोपवेशन करके मरने का निश्चय किए और आचमन करके बैठ भी गए। तब उस परिस्थिति में श्री जाम्बवंत जी कथा सुनाने लगते हैं। कथा का प्रभाव यह दिखता है, जो बहुत दीर्घ काल से पंखहीन दुखी संपाति थे, उनका पंख प्राप्त हुआ, तथा जो श्री राम भक्त इस बात को लेकर के चिंतित थे कि श्री सीता जी की सुधि हम लोगों को मिली नहीं, उन लोगों को श्री सीता प्राप्ति, श्री सीता जी की खबर प्राप्ति की
एक उपाय दिखाई दिया, श्री सीता जी की खबर मिल जाएगी, यह उपाय समझ में आया और यह स्पष्ट हो गया कि यदि 100 योजन सागर को जो नांगेगा वह श्री सीता जी का दर्शन भी करेगा और खबर भी लेकर आएगा। उस वक्त इन श्री राम भक्तों को इतना आनंद आया कि जब संपाति ने कहा कि मैं दर्शन कर रहा हूं, श्री सीता जी अशोक वाटिका में बैठी हैं, चिंतित हैं। श्री राम भक्तों ने कहा काश हम भी देख लेते आप जैसे। कहा वो नहीं हो सकता, तुम नहीं देख सकते हो, क्योंकि ब्रह्मा जी ने हम गिद्धों को अपार दृष्टि दी है, बंदरों को नहीं, और बंदर ही नहीं बल्कि और किसी को नहीं, इसलिए नहीं देख सकते। लेकिन इतना मैं विश्वास दिलाता हूं कि श्री राम जी के चरण को श्री राम जी के हृदय में धारण, श्री राम जी को हृदय में धारण करके आप लोग प्रयास कीजिए, श्री सीता जी का दर्शन अवश्य पाइएगा। और कार्य सफल हुआ। कहने का अभिप्राय यह है कि श्री जामवंत जी ने कथा सुनाई तो उससे कितना बड़ा परिणाम सामने अच्छा आया, अच्छा फल मिला। कथा सुनने से ही धुंधकारी के दुख का अंत हुआ, परीक्षित जी के दुख का अंत हुआ। कथा सुनने से कोई चाहे जैसा दुखी हो, वैसे श्रीमद् भागवत जी का यह जो मंत्र है, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, तो तप्त जीवनम अर्थात जो जिस प्रकार से संतप्त जीवन वाला हो, चाहे जिस प्रकार से संतप्त जीवन वाला हो, उनके लिए कथा अमृत है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि विरीडिदम कल्प मसापहम। सदा सुखद दुख पुंज न सावनी, सादर तात सुनावहु मोहि, सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनबऊं प्रभु तोहि, सादर तात सुनावहु मोहि। हे तात, मोहि मुझे सादर आदर पूर्वक सुनाइए। फिर इसके बाद गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, तो ही माने आपको मैं कथा सुनाने के लिए बार बार बिनवो माने विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं। यद्यपि मेरे मन में मोह भ्रम संशय नहीं है, फिर भी मैं कथा सुनना चाहता हूं। और वास्तव में मोह संशय भ्रम के दूर होने पर ही कथा श्रवण की रुचि जागृत होती है, इच्छा जागृत होती है। तब कर अस विमोह अब नाही, भगवती श्री पार्वती जी ने कहा, तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। श्रद्धा है, कथा सुनने की श्रद्धा है। ध्यान दीजिएगा, श्री गरुड़ जी श्री कागभूषुंडी जी से कह रहे हैं, प्रभु स्वामी। आगे स्पष्ट करेंगे कि आप गुरु जी के रूप में हमें मिले। बार बार विनती कर रहे हैं। श्री गरुड़ जी पक्षी राज हैं, इस नाते से वे कथा के अधिकारी हैं और बार बार विनती कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कथा सुनने के लिए आर्त हैं, और जहां आर्त हो, अधिकारी हो, वहां उनसे कोई
रहस्य छुपाया नहीं जा सकता। गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जह पावही। गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जह पावही। श्री गरुड़ जी की योग्यता में कहीं कोई कमी नहीं है। ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवनपति कर जाने, बहुत बड़े पद पर हैं, प्रतिष्ठित हैं, पक्षियों के राजा हैं, लेकिन कथा सुनने के लिए कथा सुनाने वाले से विनती कर रहे हैं, बार बार बिनबऊं प्रभु तो ही। यह दीनता आ गई, भगवान शिव की कृपा इन पर हो गई है। जो उन्होंने कहा था आप वहां जाइए, आपका कल्याण अवश्य होगा, आपके मोह का निवारण होगा, आप जाकर तो देखिए। सुनत गरुड़ कई गिरा विनीता, सुनत गरुड़ कई गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता, सुनत गरुड़ कई गिरा विनीता। गरुड़ कई विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता, गिरा सुनत। श्री गरुड़ जी की विनीता माने विनम्रता से युक्त, विनती से युक्त, सरलता से युक्त, सप्रेम माने प्रेम युक्त, सुखद माने सुख से परिपूर्ण, सुपुनीता माने परम पावनता से युक्त, वाणी सुनते ही। गरुड़ जी की वाणी विनीता है, सरल है, सुप्रेम है, सुखद है, सुपुनीता है, विनीता है, विनम्रता है। सदा कृतार्थ रूप तुम्हा, कह मृदु बचन खगेश, जही कई अस्तुति सादर, निज मुख किन्ह महेश। सरलता है, जही के स्तुति सादर, निज मुख किन्ह महेश, सरलता है। सुप्रेम, वाणी में सुप्रेम सुंदर प्रेम है। सुनहु तात जेहि कारण आयो, सुनहु तात जेहि कारण आयो, सो सब भयो दरस तब पायो। सुप्रेम है। सुखद, गरुड़ जी की वाणी सुखद है। अब श्री राम कथायति पावनी, सदा सुखद दुख पुंजन सावनी। कथा की महिमा स्वयं गा रहे हैं श्री गरुड़ जी। सुपुनीता, सुंदर पावन है इनकी वाणी। देखी परम पावन तब आश्रम, देखी परम पावन तब आश्रम, गयऊ मोह संशय नाना भ्रम, गयऊ मोह संशय नाना भ्रम। ये सुपुनीता है। इतने सारे विशेषणों से युक्त पक्षी राज गरुड़ जी की वाणी को सुनते ही श्री कागभूषुंडी जी के हृदय में परम उल्लास हुआ। भयऊ सुमन परम उछा,
लाग कहै रघु पते गुण गाहा। लाग कहै रघु पते गुण गाहा। भयउ तासुमन परम उछाहा। लाग कहै रघु पते गुण गाहा। तासुमन परम उत्साह भयो। तासुमन माने उनके मन में परम उत्साह हुआ। रघुपति गुण गाहा कहई लाग। श्री रघुनाथ जी की गुण कथा कहई लाग माने कहने लगे। लाग कहई रघुपति गुण गाहा। भयउ तासुमन परम उत्साह। श्री कागभूषुंडी जी को बड़ी खुशी हुई यह जान करके कि आप कथा सुनने आए हैं। और उस वक्त आए हैं जब हम कथा बालकांड से प्रारंभ करने जा रहे हैं। बड़ी खुशी हुई, परम उल्लास हुआ। श्री रघुनाथ जी की गुण कथा कहने लगे। कथा कहने के पूर्व हृदय में परम उल्लास होना ही चाहिए। जब उल्लास होता है तब उत्साह पूर्वक कथा सुनाया जाता है और फिर श्रोता को आनंद प्राप्त होता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने अपने लिए कहा, असमानस मानस चकचाई। असमानस मानस चकचाई। भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयउ हृदय नंद उछाहु। भयउ हृदय आनंद उछाहु। उमगे प्रेम प्रमोद प्रवाहु। फिर तो चली सुभग कवि तासरिता सो। राम विमल जस जल भरिता सो। हृदय में उल्लास हुआ तब गोस्वामी जी ने कथा गायन प्रारंभ किए। श्री जागवल्ली जी का उल्लास सुनिए। सुनो मुनिया जो समागम तोरे। कही न जाई जस सुख मन मोरे। रामचरित यति अमित मुनीसा। कही न सकहि सत कोटि अहिसा। तदपि जथा श्रुत कहूँ बखानी। वर्णन करना शुरू किए। तो सुन मुनि आज समागम तोरे। कहे न जाय जस सुख मन मोरे। अपार सुख परम उल्लास है श्री जागवल्ली जी के हृदय में। भगवान शिव के हृदय में परम उल्लास होता है। हरहि राम चरित सब आए। प्रेम पुलकिलो चन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप और आवा। परमानंद अमित सुख पावा। फिर वर्णन करना शुरू करते हैं। तो भयउ तासुमन परम उत्साह। लाग कहे रघुपति गुण गाहा।
प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे शिव खानी। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे शिव बखानी। हे भवानी, श्री कागभुसुंडी जी महाराज प्रथम ही अति अनुराग, सर्वप्रथम अति अनुराग के साथ रामचरित सर कहे सी बखानी। रामचरित सर माने सरोवर को बखान करके कहा। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे से बखानी। बड़े अनुराग पूर्वक श्री कागभुसुंडी जी कथा गायन प्रारंभ किए। सर्वप्रथम श्री रामचरित सर को बखान किए। दोहावली 41 में गोस्वामी जी ने लिखा है, ये फाटहु फूटहु नयन, ये फाटहु फूटहु नयन, जरहु सुतन के ही काम, द्रवहि स्रवहि पुल कहीं नहीं, तुलसी सुमिरत राम। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे सी बखानी। कुछ लोगों ने प्रश्न किया है कि कथा के प्रारंभ में तो मंगलाचरण करना चाहिए, श्री राम जी को प्रणाम करना चाहिए, तब कथा गायन करना चाहिए। श्री कागभुसुंडी जी उस परंपरा से हट करके कथा गायन कैसे किए? इसका समाधान यह है कि श्री कागभुसुंडी जी मंगलाचरण कर चुके हैं, श्री राम जी को वंदन प्रणाम कर चुके हैं। कथा प्रारंभ ही कर रहे थे कि गरुड़ जी आ गए, और जब पता चला कि श्री गरुड़ जी कथा ही सुनना चाहते हैं, इसलिए बड़े उत्साह पूर्वक कथा गाना शुरू कर दिए, कथा गायन करना शुरू कर दिए। दूसरा भाव संतों ने ये कहा कि जब गरुड़ जी ने ये कहा कि हम कथा सुनने आए हैं, तो कथा के भाव में श्री कागभुसुंडी जी ऐसे भर गए, कथा के भाव में ऐसे भर गए, इस प्रकार से कथा में विभोर हो गए कि प्रणाम करना ही भूल गए, क्योंकि अतिशय अनुराग में देहाध्यास विस्मृत होना स्वाभाविक है। इसलिए कथा गायन शुरू किए और बाद में उन्होंने कहा कि तरहि न बिनु से ये मम स्वामी, तरहि न बिनु से ये मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। शरण गए मोह से अगरासी, हो ही शुद्ध नमामि अविनाशी। श्री राम जी को प्रणाम किए। तरहि न बिनु से ये मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। तथा शरण गए मोह से अगरासी, हो ही शुद्ध। मेरे जैसे पाप के राशि भी यदि शरण में चले जाएं तो वह शुद्ध हो जाते हैं। हो ही शुद्ध नमामि अविनाशी। इस प्रकार से मंगलाचरण की बात हो गई। रामचरित सर कहे सी बखानी। रामचरित सर कहां से कहां तक है, इसमें तमाम संतों का अलग अलग भाव और विचार है। ध्यान दीजिएगा, श्री कागभुसुंडी जी महाराज श्री गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं
श्री जागवल्लभ जी महाराज भारद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं, भगवान श्री भगवती श्री पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज संतों को कथा सुना रहे हैं। संपूर्ण श्री राम कथा सब कोई अपने अपने श्रोता को सुना रहे हैं। इस प्रसंग के माध्यम से, इस प्रसंग के ब्याज से गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री राम कथा का क्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, अथवा यूं कह लीजिए कि श्री राम कथा की सूची, श्री राम कथा की अनुकर्माणिका को प्रस्तुत कर रहे हैं, एक क्रम दर्शा रहे हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने जो कथा गाई, भगवान शिव ने जो कथा गाई, उस कथा को हम बहुत थोड़े में समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं? तो उस कथा को समझने के लिए श्री कागभूषुंडी जी कृत यह जो श्री राम कथा है, इसको हम जब पाठ कर लेते हैं तो सभी कथा समझ में आ जाती है। वैसे भी आज भी यह परिपाटी है, परंपरा है। कथा के व्यास जथामति कथा गायन करते हैं, कुछ प्रसंगों को विस्तार करते हैं, कुछ प्रसंगों को संक्षिप्त करते हैं, व्यास समास रूप में कथा गाते हैं। सब कथा तो कह नहीं पाते हैं, तो बाद में इस प्रसंग को पाठ कर लेते हैं, जो 2.5-3 दोहे में है। इसको जब पाठ कर लेते हैं, प्रथम ही अति अनुराग भवानी रामचरित सर कहे सी बखानी से लेकर के जब वहां तक पाठ कर लेते हैं, कथा समस्त भुसुंड बखानी जो मैं तुम सन कही भवानी, तो मानो सभी प्रसंगों को स्मरण हो जाता है, स्मरण कर लेते हैं। वैसे सभी ग्रंथों में यह नियम है कि उस ग्रंथ में प्रस्तुत जो कथा है, जो प्रसंग है, उसका एक क्रम एक जगह कहीं न कहीं दर्शाया जाता है। तो इसी बहाने से गोस्वामी जी ने कथा के सभी प्रसंगों को संकेत किए, और ये प्रसंग 10-20 नहीं बल्कि 84 प्रसंग है। और 84 प्रसंग का अभिप्राय यह है कि 84 लाख जोनी का जो चक्कर है, जो यात्रा है, उससे मुक्ति पाने के लिए श्री राम कथा के जो 84 प्रसंग है, उनको हम नित्य यदि स्मरण करेंगे, पाठ करेंगे, चिंतन करेंगे, तो अवश्य उस 84 के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। तो प्रथम ही अति अनुराग भवानी रामचरित सर कहे से बखानी। रामचरित सर यह प्रथम पहला प्रसंग है, और पुनि नारद कर मोह पारा दूसरा प्रसंग है, कहे से बोरी रावण अवतारा तीसरा प्रसंग है। इसी प्रकार से अलग अलग प्रसंग है जो श्री कागभूषुंडी जी अलग अलग प्रसंग को गायन करते हैं। तो अलग अलग प्रसंगों को हम आप समझने का प्रयास करेंगे कल से। आज प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। हाँ, संत भगवान श्री राम नाम की गर्जना हो जाए, युगल गर्जना हो जाए संत भगवान।